साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की सरकार या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत परमानेंट करने का सोच रही है और फेस मैनर में ये काम शायद हो। लेकिन ज़रूरत भी जहाँ जहाँ सरकार को महसूस हो रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग काफ़ी वक्त से लगे बगैर किसी वक्फे के काम किया, मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स पर अगरचे कोई ख़ास फोकस नहीं है, लेकिन खाली असामियाँ सरकार को एहसास करा रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल। तो उस बुनियाद पर सरकार ने एक पेशरफ्त की है, जिसकी डिटेल्स मेरे पास हैं और कुछ खबरें थी कि 2010 के बाद जो लोग लगे उनकी डिटेल्स मांगी गई हैं। ऐसी मेरे पास डिटेल्स नहीं है। मेरे पास जो सरकार का कम्युनिकेशन या मुरासला है और जो डिपार्टमेंट के सोर्सेज से मैंने कंफर्म किया तो पता चला कि साल 2003 में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर लगे थे 10+2 लेक्चरर्स, इनकी डिटेल्स तलब की गई हैं, मांगी गई हैं हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, ताकि उन्हें सिविल स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 2010 के तहत मुस्तकिल करने के मामले पर आगे बढ़ा जा सके। इनको परमानेंट किया जाने का एक प्लान हुकूमत का होगा, जो बातचीत शुरू हो गई है और उसके लिए डिटेल्स मांगी गई हैं। तमाम चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो जो भी मतलूबा मालूमात हैं, रिक्वायर्ड जो डिटेल्स हैं, जल्द अज़ जल्द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को फ़राहम करें। और ये हिदायत महकमे के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से एक मुरासले के बाद दी गई हैं। सरकारी कम्युनिकेशन के मुताबिक ये मालूमात उन कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के हवाले से मांगी गई हैं जिन्हें 31 जुलाई 2003 को जो सरकार का उस वक्त ऑर्डर आया था 1301 एजुकेशन ऑफ 2003 के तहत तैनात किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 103 एजुकेशन ऑफ 2003 के तहत तैनात किया गया। उन सब की डिटेल्स मांगी गई हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स के तौर पर काम कर रहे थे। कश्मीर और जम्मू सूबा के जो डायरेक्टरेट्स हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो अपने पहले मरहले में तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की मुकम्मल डिटेल्स जमा कराएं, महकमे को भेजें। तमाम चीफ़ एजुकेशंस को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल से भी तफसीलात जमा करने की हिदायत पहले भी दी गई थी, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। और जनवरी और फ़ेब के दौरान भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से सीईओज़ और स्कूलों के प्रिंसिपल्स को कई कम्युनिकेशन भेजे गए, मुरासले भेजे गए, लेकिन अब तक मुकम्मल मालूमात सरकार को मौसूल नहीं हुई। ये भी हमें पता चला और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने अब तमाम सीईओज़ को जम्मू के अंदर भी याद दहानी कराई जा रही है कि 2 दिन के अंदर ये तफसीलात फराहम करें। याद दहानी कराई गई है और जो डिपार्टमेंट में हमारी सोर्स से बात हुई वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर इस वक्त प्रायोरिटी पे है, जम्मू में भी अथॉरिटीज़ इस पर काम कर रही हैं। मुकम्मल डेटा अभी तक बार बार मांगे जाने के बावजूद भी इन बेशतर स्कूलों से नहीं मिला है। मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। उन लेक्चरर्स की रेगुलाइजेशन के इम्कान पर भी सरकार गौर कर रही है जो 2003 में लगे, कई बरसों तक बगैर किसी वक्फे के खिदमात अंजाम देते रहे और 2010 का वो जो ऑर्डर था उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को की जो असामियाँ इस वक्त खाली हैं, वैकेंसीज़ हैं, उनके खिलाफ भी इनको वहाँ भर्ती इनको किया जाएगा। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तमाम इंतज़ामी जो महकमा है उसको डिटेल्स ना आए तब तक आइंदा की कार्रवाई और फैसला वाज़े नहीं हो सकता, तो इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है। अभी डिटेल्स 2 दिन के अंदर मांगी गई हैं, तो होपफुली अल्लाह करे कि स्कूलों में ज़बरदस्त ज़रूरत है, ऑलरेडी काम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की मुआशी हालत भी ठीक हो, जो लद्दाख से यहाँ पर काफ़ी कम तनख्वाहें लेते हैं, फिर कॉलेज में जो लेक्चरर्स काम करते हैं उनका भी हाल ऐसा ही है, तनख्वाहें काफ़ी कम, तो कम से कम एक दायरे में आ जाएंगे और खाली असामियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की, तो वहाँ पर फिल करने का एक मौका भी मिलेगा।